के बाद मैं वीडियो आया हूँ क्योंकि ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट है मुझे टाइम नहीं मिलता और जब आती हूँ तो 2-3 दिन रह कर मैं चले जाती हूँ और आ जाने का कुछ स्पेशल वजह है। आपको मैं जब वीडियो शूट अपलोड करती थी तो आप बहुत सारे वीडियो में आप देखती थी मेरे डॉग तो नहीं थी पर बताना पड़ता है। डॉग की टीमोन जो मई से अप्रैल 1 में आई थी तो अप्रैल 1, 2, 3, 4 डेट में 4 दिन में रहा। 5 को ऑफिस ज्वाइन किया तो कुछ नहीं था। मैं उसको नहाया धुलाया और पिलाया, सब एक्टिव बहुत था, कुछ भी डिजीज़ नहीं था। एक्चुअली मम्मी का बहुत सीरियस था, सेकेंड हार्ट स्ट्रोक हुआ है। फिर मैं आपको वीडियो शूट नहीं किया, इतनी सारे चीज़ें बढ़ गई है जॉब में जो मैं वीडियो शूट तो करती हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाती हूँ, टाइम शॉर्ट। लेकिन मम्मी का सारे दूध शायद टीमों में ले गई, वो मुझे छोड़ कर चले गई। जो रामनवमी के दिन रात 8:15 में चले गई। मेरे हाथ में, इन हाथ में मेरी उसकी जान गई। एक दिन में अचानक उसको पीठ मारा और वो खाना नहीं खा रही थी, लेकिन कुछ वजह नहीं थी खाने का, खा रही थी तो कुछ ना डिजीज था, कुछ भी नहीं था, वो तो एक्टिव था। वो अचानक उसका पीठ मारा एक दिन में। जो उस दिन में रामनवमी के दिन में मेरा उपवास था। मैं जब मम्मी ने रोया तो मुझे लगा कि मम्मी का कुछ हुआ है, तो मैं उस दिन चले आई। ड्यूटी में था तो लीव लेकर तुरंत आकर मैं क्या करना देखा तो टीम उठ नहीं पा रही। एक दिन के बाद उस दिन उठ नहीं पा रही और 2-3 बार उसको पीठ मार चुकी है। जब मैं उसको कहा कपड़ ढक के फ़ोन किया, वो उसने बोला कि बहुत धूप है तो मैं जाऊँगा 5 शाम को। तो वो कंपाउंडर भी 10 साल उसको ट्रीटमेंट जो भी चीज़ें जो भी हो वो देख रहे। बात इस पर नहीं, वो अचानक चले इसी चले जाएगी, मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नाम तो 9 साल का, 9 साल कुछ भी सीख नहीं था। आज मेरी मम्मी का सर तो उस पर सर पे ले लिया, वो सुनते नहीं थी, उसको सुने लोग इंसान आपको वो वीडियो दिखाती हूँ उस दिन का, जिस दिन उसका डेथ हुआ रामनवमी के दिन। और उस दिन में ऑफिस से तुरंत फोन से वीडियो शूट नहीं कर पाती, पेशेंस नहीं है क्योंकि मम्मी का भी सीरियस था। पार्टी में उसको ले गई, दिखाती हूँ। अब जिस दिन मैं आकर पहुँची टिम्मू ठीक ठाक था, इस पोजीशन में था और कभी मुझे इमेजिन नहीं हुई थी कि मैं अप्रैल 5 को गई ऑफिस जन और आज 17 है अप्रैल रामनवमी। जब आया तो टिम्मू इस हालत में थी।
मुझे लग रहा था कि मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। फिर भी मैं उसको साथ खेला। मैं बोला कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ, कुछ नहीं होगा। मुझे देखकर वो उठ के बहुत मासूम था, बहुत वफ़ादार था। उसके सारे बहुत स्टोरी थे। गाइस, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। वो एक इंसान था, 9 साल का हो गई थी वो। उसका भी मैं जब उसको लाया था एक स्टोरी था, और जिसने मुझे दिया था वो भैया ने आई थी। आज मैं उसको बुलाया, वो भी सोचा कि इतने दिनों के बाद क्यों फ़ोन किया, तो बोले कि टीमू का इस हालत में। थोड़ी सी उसको वारस पानी दिया। एक दिन के अंदर अंदर ऐसी हुई थी उसका हाल। और उसके बाद 5 बजे वो कंपाउंडर आई थी, इंजेक्शन कुछ वगैरह दे कर गई। जो कंपाउंडर 10 साल उसको देख रही थी, लेकिन जब इंजेक्शन के बाद मुझे लग रहा था वो उठ नहीं पा रही थी। हालत थोड़ी सी घबराहट होगी, मतलब लगा था कि मैं उसको ले जाऊंगी सुबह इंजेक्शन देकर सुधरा थोड़ी सी स्टेबल होने के बाद, लेकिन फिर से उसको फिट मारा। और उसके बाद अभी वो भी हालत ख़राब हो गई थी। और मुझे लगा कि देखो ऐसी मुझे देख रही थी वो। मुझे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि एक दिन के अंदर ऐसे क्यों हुआ। और ठीक उसके बाद का सीन, अभी मेरा टिम्मू ज़िंदा नहीं है। मेरे हाथ में उसकी जो जान था वो चले गई। जब मैं उसको फिर लास्ट पिट मारा तो मैं उसको पकड़ा, उसकी हेड को चोट पहुंच जाएगी इसलिए मैं उसको पकड़ लिया। उसका सिर मेरे हाथ को दे दिया था ताकि वो जब नीचे गिरे कुछ तक अटैक ना हुए उसका ब्रेन को। और मेरे हाथ में उसकी जान चली गई। और उसके बाद मैं रात हुआ था तो कहाँ पर लूँगी, इसीलिए मैं एसी देकर रात भर उसको इस रूम में रख ली। रात भर उसको एसी में रख ली मैंने, ताकि सुबह मैं अच्छे से उसको विदा कर लूँ। इतना हिम्मत नहीं थी जो मैं कुछ बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं उसका 4 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आज। और कल मैं ऑफिस चला जाऊँगा। और इसलिए ऐसी सो रही थी वो इसी में, रात भर उसको देख रही थी बार बार उठकर। इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ में कुछ नहीं है। जितने सारे अहंकार हो, लोभ हो, झगड़ा झाटी, कुछ भी नहीं है। एक वफादार था वो जान लेती थी एक इंसान था वो। उसका एक्टिव एक इंसान की तरह था। और बहुत मेरी टीमों बहुत लकी थी, क्योंकि जिस घर में वो हम रह रही थी तो वो एक ब्राह्मण की घर है। उसका जो गार्डन थी हमारी जस्ट इस रूम के साइड में थोड़ी सी जगह दी, टीमों को यहीं पे दफना लो, समाधि दे दो। वो देख रही थी मैं उसको कैसे रखती थी। और जब एक भैया ने जिसने दी थी मुझे टीमू को 9 साल पहले, वो भैया ने आई थी, वो जो निर्माल्य जगन्नाथ की उसका मुँह में दी। वो भी एक ब्राह्मण था। वो बहुत लकी है। रामनवमी के दिन, जिस दिन मेरे पापा का देहांत हुई थी 17 अप्रैल को, जिस डेट को मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती, उसी डेट पर मेरे टीमू ने गई। और बहुत लकी थी, रामनवमी दिन गई। और ब्राह्मण के जगह में समाधि थी, और ब्राह्मण के हाथ में तिल निर्माल्य उसको मिल गया। ये सब नमक वगैरह में 10 केजी 15 केजी नमक और लाई थी, और ये सब सामान वगैरह उसका जुगाड़ कर ली रात में, क्योंकि ताकि कुछ घर में ना रहे, याद बहुत होगी। और ये उसका बर्तन है,
और भी है। और इसका सब मेडिसिन पाउडर शैम्पू वगैरह पेडिग्री एक 5 किलो मेरी भतीजे ने दी थी और मैं 3 किलो लाई थी। वो कुछ भी लास्ट में ये जो भैया हैं वो टीमू को दी थी। वो दिखने आया और निर्मल ले गया। यहीं पर मैं टीमू को अच्छी प्लेस है उसका जो घर में रहती वो भैया ने ये जगह थोड़ी सी दी टीमू को। बहुत लकी है, ये भी एक ब्राह्मण की जगह है और मैं उसको यहीं पर रख लूँगी। मेरी टीमू सारा लाइफ यहीं पर रहेगी। और मेरी टीमू के जो गेंदे के फूल जैसे वो संस्कार लास्ट विदा अच्छी से हो। मैं कर जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करती हूँ, उतना उसको इंसान जन्म मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। मुझे बहुत लकी है, अच्छे दिन से गई, ब्राह्मण की जगह में रही और ब्राह्मण के हाथ से निर्मल मिल गई उसको मुक्ति। लेकिन मुझे इस बात का बहुत शौक है कि मम्मी का जो सब दुख दर्द उसने लेकर चले गई, क्योंकि एक एक दिन में उसका ऐसी हालत हुआ। मुझे कुछ पता नहीं थी वो उसका कुछ अगर बीमार दिखती तो मैं कुछ ट्रीटमेंट कर पाती। एक दिन में वो इतना दर्द उसको मिला कि 9 साल में उसका दर्द मैं नहीं देखा था। जब फीट का वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत इतना तकलीफ है वो था। मैं उसको जो उसका जो सर है ना उसको मैं सिक्योर कर रही थी ताकि वो नीचे गिर जाए। बहुत एक दिन में इतना दर्द उसको मिला। मुझे 9 साल के अंदर अंदर ऐसी दर्द उसको कभी नहीं मिली थी। इसमें उसको आत्मा को भगवान शांति दे। बहुत लोगों ने मेरी टीमू की वजह से मुझे बहुत सुनाया, बहुत क्रिटिसाइज करती थी। सिर्फ एक इंसान को रख रही थी, इसलिए इंसान की तरह रख रही थी। सॉरी। मेरी टीमू एक बहुत बड़ा वफादार है। बहुत लोगों को वो प्यार करती थी, लेकिन जिन लोगों को वो बहुत मिस करती थी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती थी। उन लोगों ने भी मेरे टीमू के बारे में बोल रही थी। वो सच में एक जानवर नहीं थी, एक इंसान थी। और हर वक्त ये बात मेरे अंदर रहेगी कि मेरी टीमू अब नहीं रहा। उन यूजलेस लोगों ने मुझे अब नहीं बोलेगी कि मैं एक जानवर को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, इंसान की तरह देख रहे हो। बहुत इस वजह और क्या बोलूँ, और कुछ बोलने के लिए मेरे पास बची नहीं है। सोच रही थी कि मेरे जहाँ मेरे ब्रांच है बहुत दूर है, वहाँ पे टीमू को ले जाऊंगी घर लेकर। मेरे मम्मी को सब लोग हम वहाँ रहेंगे, यही सोचा था। जब अप्रैल 5 को मैंने भी उसको बोलकर गया कि टीमू अगली बार मैं तुमको ले जाऊंगी। कुछ सिम्टम नहीं था, इस बात का मुझे दुख है। आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे रखती हूँ। उसका संस्कार तो हो गई, अच्छी सी विदाई हो गई है और भगवान करे ऐसी दुख किसको ना दे। अगर किसको डिजीज हो तो बात अलग है। ये एक एक दिन में मेरी टीमू चले गई। लगता है मेरी मम्मी का हर दुख दर्द लेकर उसके सर पे ले गई है, क्योंकि मम्मी उसको भी बच्चे की तरह रख रही थी। बहुत मेरी भाई की तरह रह रही थी। हर राखी पूर्णिमा दिन के मैं टीमू को राखी उसका हाथ में पहना थी और बहुत कुछ
इस याद उसके अंदर है वो चले गई। भगवान उसको आत्मा को शांति रखे। गाइस प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। और हम इंसान हैं, इंसान जानवर से सीख लेना चाहिए कितना वफादार है, कितना कुछ उनका सर पे लेती हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।